खबर है जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी सरकार के इकबाल से लेकर के पुलिस की कार्यप्रणाली तक पर सवाल उठ रहा है। पश्चिम बंगाल का सिटी ऑफ जॉय सिटी ऑफ रेज एंड फियर बन चुका है, यानी गुस्से और डर का शहर बन चुका है। शहर का नाम कोलकाता। 8 और 9 अगस्त के बीच कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में क्या हुआ, यह रहस्य अनसुलझा है। भले ही पुलिस इस मामले में डिपार्टमेंट के एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार कर चुकी हो, लेकिन इस कार्रवाई पर ना तो पीड़िता के परिवार को भरोसा है, ना देश के डॉक्टर्स को। और इस वारदात की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई, तो कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दे दिया। बंगाल पुलिस पर अविश्वास की हालत यह कि किसी को भी उनकी कथित गढ़ी हुई कहानियों पर भरोसा नहीं है। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े। कोर्ट में पीड़िता के परिवार ने अपने पक्ष में बहुत कुछ ऐसा कहा जिससे इस वारदात में गहरी साजिश का संकेत है। हाई कोर्ट में पीड़ित परिवार ने साफ कह दिया कि अस्पताल ने उनसे कहा कि उनकी बेटी बीमार है और पहले आत्महत्या कर ली है। पीड़िता का परिवार जब अस्पताल पहुंचा तो बेटी से मिलने नहीं दिया गया, शव को देखने नहीं दिया गया। अस्पताल पहुंचने के 3 घंटे तक वो बेटी के लिए परिवार इंतजार करता गया। 3 घंटे की मान मनोवल के बाद उनको बेटी के शव के पास ले जाया गया। पुलिस ने पीड़िता के परिवार से मामला सेटल करने के लिए कहा। अब सोचिए, पहले कहा कि आत्महत्या है, फिर 3 घंटे परिवार को मिलने नहीं दिया और फिर कहते हैं कि मामला सेटल कर दो। इससे साफ होता है कि वारदात के बाद अस्पताल की तरफ से पीड़िता के परिवार को झूठ बोला गया। रेप और हत्या के इस मामले को आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई। पीड़िता को बीमार बता करके रेप और हत्या के मामले को दबाने की कोशिश की गई और इन्हीं आरोपों को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट ने प्रशासन पर पीड़ित परिवार को भ्रमित करने को मामले को अति गंभीर माना और कोर्ट ने साफ पूछा कि केस डायरी जमा क्यों नहीं की है, आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं की गई है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को छुट्टी पर क्यों नहीं भेज दिया गया। यह कोर्ट पूछ रहा है। कोर्ट पूछ रहा है कि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया, उसके कुछ घंटों के बाद कोलकाता मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल क्यों बना दिया गया। प्रिंसिपल का नाम संदीप घोष, तो संदीप घोष से इस वारदात में पूछताछ क्यों नहीं की जा रही, क्या बचाया जा रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मिसिंग है, इसको बताया नहीं जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद उन्हें एक और मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। ये नया खेल था भाई कि डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उस आरोप में प्रिंसिपल को हटाया तो खाली ट्रांसफर कर दिया गया, कहीं और पोस्टिंग हो जा रही है उनकी। सवाल यह कि क्या इस वारदात में कुछ लोगों को बचाने के लिए संदीप घोष ने कुछ साजिशें रची थी। इसका इनाम क्या मिला है, क्योंकि पीड़िता के परिवार के हवाले से कहा जा रहा है कि परिवार इस मामले को गैंग रेप की तरह देख रहा है और इसलिए परिवार चाहता है कि कोर्ट की निगरानी में जांच हो और बाकी आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस मामले में बीजेपी और कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने एक टीएमसी नेता के भतीजे के शामिल होने का आरोप लगाया कि टीएमसी नेता के भतीजे को बचाने के लिए पुलिस ने पहले कहा कि आत्महत्या है, फिर कहा कि सेटल कर लो, फिर दबाव में पोस्टमार्टम हुआ तो सच सामने आ गया। और यही वजह कि इस केस का रहस्य हर दिन गहराता जा रहा है और डॉक्टर्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। ये जो हुआ ना सीबीआई का, अब हमको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टेट अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। ये जो सभी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सभी कागज दस्तावेज है, सभी सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए बोला है। प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है। ये सरकार सब हर चीज में अनदेखी कर रहे हैं, दोषी को मदद करना चाहते हैं। बहुत दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी अमानवीय घटना घटी है। सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है।
चीफ मिनिस्टर को 1 दिन का अंदर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ममता दी खुद बता दिया था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी अगर भाजपा ऐसा बोले तो रेजिग्नेशन चाहिए, तो उन्नाव में क्या हुआ था, हथरस में क्या हुआ था, प्रयागराज में क्या हुआ था, कोई भाजपा का कोई लीडर कहां पे की रिजाइन किया? नहीं किया। और अब इस वारदात से जुड़ी जो जानकारी आपको देने वाले हैं खौफनाक है। वारदात में आरोपी की बर्बरता की झलक है। 8 और 9 अगस्त की रात पीड़िता के साथ आरोपी ने क्या किया, यह आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत ज्यादा विभत्स, घिनौना और हैरान करने वाला है। 8 और 9 अगस्त की रात पीड़िता के साथ 4 जूनियर डॉक्टर्स अस्पताल के सेमिनार हॉल में ओलंपिक देख रहे हैं। इन सभी ने बाहर से खाना ऑर्डर किया। ये सभी जेवलिन का इवेंट देख रहे हैं। इवेंट खत्म होता है तो पीड़िता को छोड़कर बाकी डॉक्टर्स वहां से चले जाते हैं। पीड़िता को पढ़ाई करनी थी तो पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। तो रात करीब 3 बजे कुछ डॉक्टर्स ने उसे सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा। 3 बजे डॉक्टर्स ने देखा कि वो सही सलामत सो रही। सुबह 4 बजे आरोपी संजय रॉय को अस्पताल के सेमिनार हॉल में ब्लूटूथ डिवाइस पहनकर जाते हुए देखा गया। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रेप और मर्डर से पहले पीड़िता के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। ऐसी कई चोटें हैं जिनसे पता चलता है कि पीड़िता ने पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़ नहीं पाई। हाथापाई हुई। उसके दौरान हॉस्पिटल के टूटे हुए शीशे से पीड़िता की आंखों पर और सर पर चोट की गई। सोचिए जरा, जो टूटे हुए शीशे थे उनसे पीड़िता की आंखों पर चोट की गई, जहां से खून निकला। माना जा रहा है कि आरोपी ने पीड़िता का सिर शीशों पर मारा, पटका उसको। पीड़िता के चेहरे पर कहीं खरोंच थी, जिससे माना गया कि आरोपी ने पीड़िता का मुंह बंद करने के लिए मुंह को दीवार से रगड़ दिया था। आप सोच पा रहे हैं क्या हुआ उस बच्ची के साथ। इतना कुछ होने के बाद भी पीड़िता ने आरोपी से लड़ना बंद नहीं किया। उसने हिम्मत नहीं हारी, वो लड़ती रही। आरोपी ने पीड़िता का गला जोर से दबाया और इतनी जोर से गला दबाया कि गले की हड्डी टूट गई। पीड़िता का शोर रुक जाए तो उसका गला और उसका मुंह दबा कर रखा हुआ। तब सोचिए, आंखों के अंदर, आंखों के ऊपर शीशे तोड़े जा रहे हैं, मुंह को दीवार से रगड़ा जा रहा है, मुंह और गले को इतना जकड़ दिया गया कि गले की हड्डी टूट गई। 4 बजे अंदर घुसा और 5 बजे वारदात को अंजाम देने के बाद बिना ब्लूटूथ के सेमिनार हॉल से बाहर निकला। यानी 1 घंटे के अंदर यह सब कुछ हुआ। उसके कपड़ों पर, उसके जूतों पर खून लगा था। ये 1 घंटे के अंदर की घटना है। इस मामले में जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो टेक्निकली कोलकाता पुलिस का आदमी है। ये सही सुन रहे हैं आप। जिस संजय रॉय को गिरफ्तार किया पुलिस ने, वो कोलकाता पुलिस का ही सिविक वॉलंटियर है। और उससे जुड़े हुए कुछ और खुलासे मैं करने जा रहा हूं आपको। अब आपको समझ आएगा कि एक पुलिस के ऊपर जो आरोप है कि संजय रॉय को बचा रहे हैं या किसी और को बचाया जा रहा है, जो शुरुआत में कहा गया कि आत्महत्या कर ली गई या परिवार को कहा गया कि मामला दबा दो, वो क्यों किया जा रहा है, अब जरा वो समझिए आप। आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का चहेता है, करीबी है उनका। 2019 में संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम शुरू किया। यानी पिछले 5 साल से कलकत्ता पुलिस के साथ वो काम कर रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी में वो काम करता था। पुलिस का करीबी था, मुंह लगा था, चहेता था और इसलिए अस्पताल के सारे विभागों में जाता था। पुलिस कलेक्शन था तो हर कोई से डरता था, सबको धमक दिखाता था। अस्पताल में मरीज भर्ती करवाने के नाम पर पैसे लोगों से ऐंठता था। अस्पताल में बेड नहीं मिलता था तो दूसरे नर्सिंग होम में बेड अरेंज करवाता था और उसके लिए भी पैसे वसूलता था। और कहने को ये वॉलंटियर था। शक्ति प्रदर्शन करता था और शक्ति प्रदर्शन के लिए कलकत्ता पुलिस लिखी हुई टी-शर्ट पहनता था। संजय रॉय को आम लोगों के सामने खुद को पुलिस वाला बताने में मजा आता था, बताता वो यही था। संजय रॉय की पहुंच कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक तक थी और वारदात के बाद वहीं गया था। संजय को हिंसक पॉर्न देखने की लत थी, मारपीट करने का आदी था, 4 शादियां कर चुका था, हिंसक था, इसलिए सभी पत्नियों ने छोड़ दिया था। आप सोचिए कि मानसिक तौर पर कितना विकृत और कितना भयानक इंसान है।
सुबह 4 से सुबह 5 बजे के बीच सेमिनार हॉल में जो हुआ उसकी सिर्फ एक झलक मैंने बताई है, जहां उस ट्रेनी डॉक्टर की आंखों में कांच फोड़ा गया, सर तोड़ा गया, उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, उस ट्रेनी डॉक्टर के मुंह को दीवार पर घसीट दिया गया। इस केस में पुलिस के सिविक वॉलंटियर की संलिप्तता ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल कि क्या संजय राय अकेला आरोपी था या कुछ अन्य लोगों को बचाने के लिए केवल संजय राय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, अकेले आगे किया जा रहा है? ये सवाल है जो कि अब संभवतः सीबीआई जांच में साफ होगा। जी न्यूज़।